ओके भाई लोग, बियॉन्ड डेविल, टनल, सिग्नल, थ्रू द डार्कनेस एंड ऑलमाइटी माउस, जिस केडामा पर भाई अपन लोग आज बात करने वाले हैं ना, वो इन्हीं के रेंज में आता है। एंड ट्रस्ट मी, इस केडामा के चक्कर में जो मेरा सेकंड चैनल है भाई, वो डेड पड़ा हुआ है। पिछले 2 वीक हो गए एंड मैं इसको देखे जा रहा हूँ। बीच में वो अलग बात है कि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डालनी रहती है, लेकिन सीआर के अनफिल्टर पे वीडियो बनानी है। बट मुझे इस केडामा से इतना ज्यादा एडिक्शन हुआ कि उसके लिए अभी तक मेरे को स्क्रिप्टिंग करने का टाइम नहीं मिला है। मोटा मोटा कह सकते हो कि वहां का टाइम मैं इधर इस केडामा पे इन्वेस्ट कर रहा था। एंड आई एम ग्लैड कि भाई मैंने इस केडामा को देखा। मतलब पहली चीज तो ये कि भाई मेरे से ये कैसे बच गया, वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो सबसे पहले फलक सिंह, अपने भाई जिन्होंने मुझे इस केडामा का रिकमेंडेशन दिया कि भाई तू ये केडामा देख, उनको भाई तीनों पैरों पर खड़े होकर के 21 तोपों की सलामी। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। बाकी अगर इस केडामा की बात करें तो देखो, ये केडामा ऐसा केडामा है जो कि तुमको एक ऐसी दुनिया प्रेजेंट करेगा जो कि सम पॉइंट भाई माउस जैसे ऑलमाइटी केडामा को टक्कर देता है। अब इस चीज को मैं मेंशन करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग मेरे अंदर भी आ जाती है कि भाई उस लेवल को मेरे को मैच कराना है। एंड तुमको मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं, तो मेरे को पता है कि तुम में से काफी लोग इसको देखोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तुमको बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। मतलब तुम इसमें जितना घुसते जाओगे भाई, इसके ट्विस्ट टर्न्स ना तुम्हारे दिमाग के साथ उतना ही ज्यादा खेल खेलते जाएंगे। बड़ा गेम है वॉच बिफोर यू डाई वाला, ऐसे ही मैंने टाइटल इसमें नहीं थोप दिया है। तो अब यहां से जो मैं तुमको चीजें बताने जा रहा हूं, थोड़ा उन पे ध्यान देना। काफी टाइम के बाद एक बैंगर केडामा की रिकमेंडेशन लेके आया हूं। तो अगर तुमको मेरा काम पसंद आ जाता है तो भाई एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना एंड उसके बगल तुमको लाइक का बटन दबा देना, जिससे कि मेरे को पता चलेगा कि हाँ तुमको मेरी रिकमेंडेशन पसंद आ रही है। एंड मेरे को और भी ऐसे भाई कोरियन जेम ला करके तुमको बताना है। तुम लाइक करोगे तभी मेरे को पता चलेगा, इसलिए प्लीज लाइक ठो देना इस वीडियो पर। सीरीज की बात करते हैं तो भाई इस कोरियन सीरीज का नाम है टेल मी व्हाट यू सा। एंड इसके जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने बहुत सारे के ड्रामाज या फिर मूवीज वगैरह पे काम नहीं किया। जो अभी बनाया बस यही बनाया है। बाकी कास्टिंग वगैरह तुम चेक कर लेना। जैन यूक एंड चॉय सो योंग जो एक्ट्रेस है, जिसको तुमने अभी आइडल आई करके जो केडामा आया था उसमें वगैरह देखा होगा, ठीक है। और जो अपना हीरो है ना, तुमने अगर द किलर मूवी देखी होगी तो तुमने उसको उसमें देखा होगा। इवन 1-2 केडामा भी बीच में आए हैं। बट अगर बात करें सीरीज की, तो सीरीज का जैसा नाम है वैसा ही ये तुमको माल दिखाएगी। मतलब ये तुम्हारे दिमाग से खेलेगी एंड तुमको चैलेंज करेगी कि जस्ट टेल मी व्हाट यू सा। जैसा भाई मेकर्स ने इसका नाम रखा है, तुमको प्रोस्पेक्टिव भी सीरीज में वैसा ही देखने को मिलेगा। कहानी तुमको एक चीज फोकस करके नहीं दिखाती, बल्कि तुमको मल्टीपल मर्डर्स देखने को मिलेंगे, मल्टीपल किलर देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा सीन रहेगा ना कि जैसे ये किलर है एंड ये किलर आएगा, 1-2 एपिसोड तक चलेगा, तुमको लगेगा बस यही है, इसी को तो पकड़ना है। लेकिन नहीं, उसके बाद तुमको 3 एंड 4 एपिसोड में पता चलेगा कि नहीं भाई, इससे भी बाप एक और किलर है। एंड 3rd 4th में जब उसको तुम एक्सपेंस करोगे, फिर 5th एंड 6th में पता चलेगा नो ब्रो, अभी और माल बाकी है, और भी बाप किलर्स हैं। तो इस तरह से मेकर्स ने बंडल्स में जो तुमको किलर दिए हैं, जो तुमको एंटागनिस्ट दिए हैं, वो तुम्हारी रूह कपा देंगे। इस लेवल के भाई देखने को मिलते हैं। और हाँ, उनको टैकल करने के लिए तुमको स्मार्ट अपने प्रोटैगनिस्ट भी देखने को मिलते हैं। जो एक्टर एक्ट्रेसेस है या फिर जो एक्टर है, उनके भी IQs या फिर उनके जो स्मार्टनेस है, जिस लेवल पे इसमें दिखाया गया है, हैंड्स डाउन ब्रो। मेन कहानी है कि अपनी एक्ट्रेस है जो कि बहुत स्मार्ट है एंड उसके पास कुछ कर सकते हो कि सुपर नेचुरल एबिलिटी, सुपर नेचुरल कहना थोड़ा सा अलग होगा, बट हाँ कुछ उसके पास है एबिलिटी, जिसकी वजह से वो अगर कोई चीज होती है तो वो दोबारा उसको रिकॉल कर सकती है, उसी मोमेंट को स्लो मोशन में या फिर बैक मेमोरी कर सकते हो। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी वजह से वो उस चीज को दोबारा टैकल करके तुमको बता सकती है कि भाई उस साल में उस टाइम पर ये चीज हुआ था। लेकिन इसका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं उसके गांव में वेस्ट होते रहता है। बट एक ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से उसको एक मौका मिल जाता है एंड भाई वो शहर के एक डिपार्टमेंट में चली जाती है। वहां पर वो जाती है, एक मर्डर केस पे वर्क कर रही है। मतलब उसको मिंट किलर एक करके एक किलर है, उसको पकड़ना है। लेकिन एक बंदा है, मतलब जो उसका बॉस है भाई, उससे भी जीनियस है। उसने उसको हायर किया है एंड वो चाहता है कि जो उसकी लड़की है ना, उसको हेल्प करे मिंट किलर को पकड़ाने में, क्योंकि मिंट किलर से अपने हीरो का, मतलब जो मेन हीरो ना, उसका कुछ पंगा है पास्ट का। दूसरी तरफ जो अपनी एक्ट्रेस थी, उसके भी पास्ट में कुछ हुआ है। मतलब उसके माँ का तुमको एंगल देखने को मिलेगा, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ उसके भी पास्ट का कुछ हुआ है जो कि कहीं ना कहीं अपने हीरो एंड एक्ट्रेस के मर्डर केस से उलझा हुआ सब कुछ षड्यंत्र देखने को मिलेगा। वो क्या है तुम देखना। लेकिन हाँ, ये दोनों अपने पास्ट को सुलझाना चाहते हैं। जैसे कि जो अपना हीरो है वो अपनी वाइफ ईशू, आई थिंक आयशु जो भी नाम रहता है, उसके बारे में पता करना चाहते हैं कि भाई कि मतलब उसको किसने मारा एंड क्यों मारा। मेन क्वेश्चन उसको ये जानना है। एंड जो अपनी एक्ट्रेस है उसको ये जानना है कि उसकी माँ को किसने मारा। एंड जब वो मरती है ना, तो उसमें एक तुमको एक कार का एंगल देखने को मिलता है, तो उस कार में कौन बंदा बैठा हुआ था, ये अपनी एक्ट्रेस को जानना है। एंड बॉस यही नहीं है, अभी बीच में तुमको और भी एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं एंड भाई उनके खुद के लफड़े हैं। कैसे ये सारे के सारे जो अपने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कैसे विलेंस को पकड़ते हैं, कैसे किलर्स को टैकल करते हैं एंड कौन कौन तुमको खतरनाक किलर देखने को मिलते हैं, वो क्या करना
करना चाह रहे हैं, क्यों लोगों को मार रहे हैं, इसी चीज को जानने के लिए तुमको इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। बट डोंट वरी, ये जो मैंने तुमको स्टोरी बताई है इस के ड्रामा का बस इतना पार्ट है, क्योंकि इसकी दुनिया में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। एंड वही चीज तुमको एक सरप्राइज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट करेंगी। मतलब जैसे माउस के ड्रामा था ना, उसमें तुमको हर एक एपिसोड में इतना बिजी फील करते हो एंड हर एक पल में तुमको उसमें कुछ ना कुछ किलर करते रहेगा या फिर कुछ अपने एक्टर्स करते रहते हैं ना, तुमको मतलब वो बिजी फील कराता रहता है। ऐसा ही तुमको इस के ड्रामा में देखने को मिलेगा। मतलब हर एक एपिसोड में तुमको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि तुमको भाई हमेशा सीट के एज पे रखेंगी। सीरीज की अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो नेक्स्ट लेवल है, वो तुमको इंगेज करके रखती है एंड थ्रू आउट द सीरीज आप जानने की कोशिश करते हो कि भाई चल क्या रहा है, ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। एंड जो किलर्स हैं भाई एक के बाद एक आ रहे हैं, तो भाई बाप लेवल का किलर कौन होगा, ये जो फीलिंग है तुमको ये के ड्रामा देता है एंड वो नेक्स्ट लेवल है। इसका जो सस्पेंस है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। जब वो फटता है ना तो भाई फीलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे चल जाती है। भाई क्या दिखा दिया तुमने, ये वाला फील करोगे। ऊपर से तुमको सीरीज में ना ऑरा फार्मिंग की भाई कोई कमी फील नहीं होगी। मतलब जो अपना हीरो रहता है भाई 6th एपिसोड में ना, जब भाई उसका ट्विस्ट खुलेगा ना, उफ भाई क्या था वो, मतलब भाई मजा आया। मैं बहुत ज्यादा अंदर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसको फील करो। लेकिन 4th एपिसोड में ब्रो तुमको एक किलिंग सीन देखने को मिलेगा। ऐसा बंदा रहता है जो किलर रहता है ना, मारता है एक बंदे को, सीट से उठा के भाई उसको लटका देता। ओ भाई तुम देखो यार, ये के ड्रामा ना भाई माउस के लेवल का यार। ब्रो फलक सिंह यार, आई ट्रस्ट यू ब्रो। तुमने बोला था कि माउस के लेवल का तुमको फील होगा एंड आई थिंक भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसने माउस को टक्कर दे दिया, बट हाँ नेक टू नेक खड़ा जरूर हुआ है कुछ मोमेंट तक। थैंक्स कि तुमने इसको रिकमेंड किया। एंड जो लोग मेरे कहने के बाद इसको देखने वाले हैं वो रेडी नहीं है कि भाई क्या वो विटनेस करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में ये के ड्रामा तुम्हारे भाई होश उड़ा देगा। तुम देखो जा करके, तुम बोलोगे भाई तुमने कुछ मर्दों वाली चीज़ दिखाई। एंड ये के ड्रामा मर्दों वाला है, तुमको खा जाएगा भाई, तुम्हारे 16-17 घंटे ये खा जाएगा, आराम से खा जाएगा। एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल की है एंड जो ट्विस्ट टर्न्स है वो तुम उनके लिए रेडी नहीं हो। मैं यही बोलूँगा कि मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर ट्विस्ट टर्न्स ऑफ दिस के ड्रामा, क्योंकि वो हर एक मूवमेंट में तुमको बांध के रखते हैं एंड हर एक एपिसोड के लास्ट में तुमको कुछ नया ऐसा देखने को मिलेगा ना, जो कि तुमको आगे के एपिसोड के लिए भाई अब आगे क्या करने वाले हैं वो फीलिंग देता है तुमको। मतलब जहर है भाई। तुमको ये के ड्रामा विकी पर मिल जाएगा सबटाइटल के साथ, तुमको इसको देखना पड़ेगा। एंड तुम अगर अपना सच में टाइम बर्बाद करना चाहते हो, कुछ नेक्स्ट लेवल का बाप लेवल का तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन मैं बोलूँगा जस्ट वॉच दिस के ड्रामा। इट्स माइंड ब्लोइंग, अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो मैक्स टाइप का है, मज़ा दे देगा तुमको, जस्ट ट्रस्ट। मैं बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए, बहुत कुछ मैं भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन डर जानते हो क्या, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मज़ा स्पॉइल हो। एंड जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो बस समझ लो कि तुमको मैंने 3-4 एपिसोड की ही दी है, लेकिन उसके आगे जो चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी ब्रो, जस्ट फक कर दिया ब्रो, फक कर दिया। मैंने इस के ड्रामा को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा के ड्रामा देखने को मिला है जो कि वाकई में माउस को नेक टू नेक का टक्कर दिया। एंड ये नहीं बोलूँगा कि उसको बीट किया, क्योंकि वो माउस की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। यहाँ पर तुमको थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें भी निगेटिव साइड पर तुम रख सकते हो कि यहाँ पर तुमको लॉजिकल चैलेंज जो देखने को मिलते हैं वो उतना ज़्यादा ब्रेक टेकिंग नहीं जितना तुमको माउस में देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ है, राइटिंग उतना ज़्यादा स्मार्ट मैं नहीं बोलूँगा जितना माउस में थी, बट स्टिल इतना ज़्यादा है कि उसको वो नेक टू नेक टक्कर देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर निगेटिव पॉइंट में मुझे कमेंट करना होगा तो बीच में थोड़ा सा के ड्रामा ड्रैग होता है, मतलब थोड़ा सा मेकर्स भटकते हैं कि भाई, लेकिन वो जो फीलिंग रहते हैं ना तुमको 2-3 एपिसोड तक फील होगी, फिर उसके बाद ये लोग टू द पॉइंट आते हैं। एंड जब वो आते हैं ना तो वो तुमको मजा कराते हैं। बस ड्रैगी एंड लेंदी फील हो सकता है एंड उसका सोल्यूशन ये है कि तुम थोड़ा सा टाइम लेकर के देखना। मतलब तुम जब 1-2 एपिसोड खत्म करना तो उसके बाद थोड़ा सा चाहो तो 7-8 घंटे का टाइम लेना एंड जस्ट थिंक करना कि कैसे चीज़ें हो रही हैं एंड क्या हो रहा है एंड क्या आगे हो सकता है। ये चीज़ अगर तुम थिंक करके इस के ड्रामा को देखोगे तो तुमको ये ज़्यादा मज़ा देगा। लेकिन अगर तुम वन गो में ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा तुमको लॉजिकल एंड बिलीव नहीं होगा कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, तो वो थोड़ा सा तुमको कमी फील हो जाएगी। बट स्टिल ये के ड्रामा माइंड ब्लोइंग है, जॉ ड्रॉपिंग है एंड तुमको अगर चैलेंजिंग सीरीज देखना पसंद है लाइक माउस या फिर टनल या फिर सिग्नल, देन वॉच दिस के ड्रामा। मैं रेटिंग की बात करोगे तो मैं इसको ओवरऑल जज करते हुए मैं रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही देने वाला हूँ क्योंकि मेरे को पसंद आया एंड आई होप कि तुमको भी पसंद आएगा। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम मेरी ही रेटिंग पे जाके एग्री करो, तुम्हारी रेटिंग कुछ डिफरेंट हो सकती है एंड मैं वेट करूँगा तुम जब इसको खत्म कर लेना मेरी वीडियो के बाद तो आके मेरे को रेटिंग जरूर बताना। लेकिन अगर मेरी रेटिंग की बात करोगे तो मैं इसको ओवरऑल जज करते रखूँगा 9 out of 10 स्टार। बाकी अब तुम जाओ इसको देखो एंड बस देख लो इसको, बस देख लो ब्रो, देख लो इसको एंड बताना अगर के तुमको कैसा लगा। बाकी वीडियो को हमको इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो देख। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन